एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और यू ग्रेट होंगे। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज है, जैसे कि आप सबको पता है कि देव उठनी है। थंबनेल देख के आप सब पहचान गए होंगे। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि मॉर्निंग के अभी कितने बज रहे हैं। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो मैं 4:30 बजे उठी थी। तो अभी 5 बज गए। तो मैंने आधे घंटे में घर के काम में निपटा लिए। थोड़ा ऑफ ही कैमरा था क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि ठंडा हो रहा था। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिए और यहाँ पे सौम्या और गोलू सो रहे हैं। और ये बाहर का व्यू है जो बिल्कुल अंधेरा है। तो अभी 6-7 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है। तो देख सकते हैं आप, पूरा अंधेरा हो रखा है। ऐसा लग रहा है रात के 2-3 बज रहे होंगे और लाइटिंग वगैरह सब स्टार्ट है। तो मैं बाहर आ गई थी और ऐसे में मैंने बाहर पे झाड़ू लगाई है। तो अंधेरा भी हो रहा था। और ये है तुलसी माता। तो आज इन्हीं का दिन है। तो सबसे पहले मैंने बाहर आके इनके दर्शन किए। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी, सारी मैट वगैरह मैंने उठा रखी थी और मैं नीचे तक झाड़ू लगा के आई थी। तो अभी देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अंधेरा हो रखा था और मैं उठ चुकी थी। तो अभी सारे काम मेरे रेडी हैं। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं, चाय वाय मैं बनाऊंगी। तो चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं दिखा दूं कि मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया, घर में भी क्लीनिंग वगैरह कर ली है। बस जहाँ जहाँ बच्चे वगैरह सो रखे हैं वो बेडशीट नहीं क्लीन की। तो ये देखिए सौम्या और गोलू दोनों सो रखे हैं साथ में। तो चलिए, काम तो मेरा हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए हॉट वाटर लेके आई थी। तो ये एक बड़ा कप हॉट वाटर है। तो अभी कोई ड्रिंक, मतलब जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी वगैरह, ग्रीन टी वगैरह मेरा मन नहीं था बनाने का। तो मैंने कहा सिंपल हॉट वाटर पी लेते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था मेरे पास आज। तो अभी मैं फटाफट से हॉट वाटर पीऊँगी। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है। अगर मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ ना तो मतलब मेरा गला बैठ जाता है। और अभी भी आज मैंने नहीं पिया था तो आज मेरा गला बैठा हुआ है। तो इसलिए ब्लॉगिंग में थोड़ा सा आवाज़ आपको भारी से आ रही होगी। तो चलिए, मैं सीधा नहाने के लिए चली गई थी और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। और आजकल हमारे यहाँ ठंड हो गई है। तो जैसे काफ़ी जगह पे नहीं हो रही है ठंड, पर हमारे यहाँ तो प्रॉपर तरीके से ठंडा हो गया है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट मंदिर में। तो अभी जो काम है वो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का। तो चलिए चलते हैं, पहले लड्डू गोपाल जी से ही मिल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था। तो यहाँ पे उनको स्नान भी करा दिया था। और आज उनको मैं विंटर वाइट ड्रेस पहना रही थी, यानी कि वूलन की ड्रेस पहना रही थी। तो ये काफ़ी मतलब ओल्ड है, पर बड़ी मतलब जो मार्केट में आती है उससे तो काफ़ी अच्छी हैं। वो तो जल्दी से फट जाती हैं, ख़राब हो जाती है, पर ये नहीं होती है। फिर यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दूँगी। तो श्रृंगार आपको पता है ऑफ कैमरा ही है। तो मैंने फटाफट से कर दिया था। बड़े प्यारे से लग रहे थे लड्डू गोपाल जी। वूलन की टोपी, वूलन की ड्रेस। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी हैं। तो आज लड्डू गोपाल जी भी 5-6 बजे तक बिल्कुल नहा के रेडी हो गए हैं। तो अभी मैंने उनके जो स्थान है वहाँ पे उनको बिठा दिया है। तो अभी उनको उनकी बाँसुरी दे दूँगी। तो भैया लड्डू गोपाल जी को कुछ दो या मत दो, पर उनकी बाँसुरी उनको चाहिए होती है। पूरे दिन वो अपनी बाँसुरी के साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा श्रृंगार अधूरा लग रहा था, मोर पंखे वगैरह। तो मैंने उनके मोर पंख उनकी टोपी पे टक कर दिया था। और ये मैंने सारे दिए जला दिए थे। तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मॉर्निंग में, मतलब 5-5:30 बजे पूजा हो जाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी। तो मैंने इनको भी धूप दीप कर दिया था। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा की स्टार्टिंग। मतलब घर वाले मंदिर की पूजा हो गई थी। जैसे कि आप सबको पता है तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ। तो उन सब के लिए मैं एक दिन पहले मार्केट से जाके ये सारा सामान लेके आ गई थी। तो ये सारा सामान है जिसमें कि मेहंदी, थोड़ा श्रृंगार का सामान है, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और रेड कलर की चुन्नी और ये येलो कलर का कलावा वगैरह था। तो ये सारा सामान नया था। तो इसी से तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह होना था। तो अभी मैंने ये थाली तो रेडी कर ली है। तो अभी और भी चीज़ें हैं। और तैयारी करते करते बाहर धूप हो गई थी। धूप मतलब उजाला हो गया था। धूप तो खैर अभी नहीं आएगी, काफ़ी टाइम है। बस थोड़ा सा बाहर उजाला हो गया था। तो अभी चलेंगे हम सीधा बाहर। तो अभी बच्चे घर में सब सो रहे हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर अपर पहन लिया है क्योंकि मैंने बोला ना ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये लॉन्ग अपर पहन लिया है इसके ऊपर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सेकंड थाली भी रेडी कर ली थी। दिया, थोड़ा सा प्रसाद था और ये जल चढ़ाने के लिए था और ये दिया जलाने के लिए घी था। तो यहाँ पे भी मेरा पूजा की सामग्री सारी रेडी है। तो अभी चलेंगे डायरेक्ट बाहर। तो पहले ये पोछा लेके चलते हैं बाहर। तो जब तुलसी के आसपास थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये है तुलसी माता।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम किया। तो जो भी प्लांट्स हैं उनको सबको साइड किया। अब मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी कि एकदम से तुलसी का पत्ता मेरे सिर पे गिरा। तो अभी आप देखना आगे। तो मुझे तुलसी माता का मतलब पूजा करने से पहले ही आशीर्वाद मिल गया था। तो ये देख सकते हैं फटा एकदम से मेरे सिर पे ये तुलसी का पत्ता गिरा। तो मैंने उसको सिर माथे लगा के वहीं पे रख दिया था। और एक चीज़ और थी जो मेरे को मार्केट से लानी थी, पर मैं भूल गई थी, रात भी हो गई थी। तो मैंने 10 से 5 मिनट में मैंने ये तुलसी माता का मुकुट बनाया है। तो 2-3 कलर से बनाया है। तो मार्केट से लाना मैं भूल गई थी। अब इतनी रात को भी मैं कहाँ जाती, और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था, इतना स्पेस नहीं था टाइम का कि मैं जाके लेके आती। तो इसलिए मैंने रात को बैठ के 10 से 5 मिनट में फटाफट से ये तुलसी माता का मुकुट बना लिया था। तो अभी जैसे भी बनाया, अंधेरे में मुझे रात पता भी नहीं चला, कहीं कहीं पे कलर हो रखा था, फिल कहीं कहीं पे नहीं हो रखा था। पर चलिए, जैसा सोचा था वैसे ही बन गया था। तो अभी यहाँ पे पूरा सामग्री रेडी है। तो यहाँ पे मैंने सालीग्राम भी तुलसी माता के प्लांट से निकाल लिए थे। तो अभी मैं इनको भी स्नान कराऊंगी। और ये सब सामग्री है। तो यहाँ पे मैं येलो कलर की पगड़ी थी घर पे सालीग्राम की, तो उनको आज पगड़ी पहनाएंगे। जैसे कि आज विवाह है तो आज नारायण जी भी पगड़ी पहनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो था तुलसी माता को जल चढ़ाऊंगी। तो जल चढ़ाने का मीन्स हो जाएगा कि उनको स्नान कराना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार जल चढ़ाया। फिर मैं यहाँ पे जो बिंदी थी वो मैंने उनको यहाँ पे मैंने उनको पहले मुकुट लगाया। तो मैंने डॉक्टर टिप की हेल्प से उसको चिपका दिया था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो चिपक गया था। तो अब फाइनल में आपको मैं लुक दिखाती हूँ देवी माता का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पूजा ऑफ कैमरा है, तो श्रृंगार भी ऑफ कैमरा है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की चुनरी और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और दोनों हाथों में मेहंदी और येलो कलर की जो ये धागा था मंगलसूत्र के रूप में, ये सब रेड कलर का कलावा ये सब मैंने बांध लिया था। और यहाँ पे हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी भी आके बैठ गए थे। शालीग्राम जी को भी मैंने स्नान करा दिया था। तो वस्त्र के रूप में मैंने इनको येलो वाली मोली चढ़ाई थी और पगड़ी चढ़ाई थी, और एक येलो कलर का आसन था। तो यहाँ पे आरती की थाली भी रेडी है। तो घी का दिया जलाना था। और ये सारी डेकोरेशन दिवाली की है। तो आपने मेरा दिवाली वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो फटाफट से इस ब्लॉग के बाद जाना और दिवाली वाला ब्लॉग भी फुल वॉच करना। तो चलिए अभी फटाफट से आरती कर लेते हैं। तो मैंने दिए के नीचे थोड़े से अक्षत रखे हैं। तो दिए को कभी भी खाली नहीं रखते हैं, उसको भी थोड़ा सा आसन देते हैं दिया बत्ती को। तो उसके लिए थोड़ा सा अक्षत रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने घी का दिया जलाया। तो अभी थोड़ा सा मैं घी को मेल्ट कर रही थी। तो अभी मैं शालीग्राम जी का और लड्डू गोपाल जी की आरती करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने उनके ऊपर थोड़े से फूल जो थे वो बरसाए। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही थी मॉर्निंग में, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई, कोई भी फेस्टिवल आए, पूजा पाठ आए, मैं तो सब चीज़ में मतलब पूजा पाठ में सबसे आगे हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इन चीज़ों से मेरा ना माइंड और मेरा जो दिल दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने तुलसी माता की आरती भी कर ली थी। बच्चे वगैरह सब ट्यूशन जा रहे थे, टाइम हो गया था 6 साढ़े 6। तो यहाँ पे आरती हो गई। ये देखो प्यारे से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और शालीग्राम जी को भी मैंने तिलक कर दिया था। और ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी तुलसी माता, बिल्कुल दुल्हन वाला रूप आ रहा था इनका, जैसे दुल्हन का आता है ना शादी के बाद, तो ऐसी रूप आ रहा था। तो काफ़ी हमारे आंगन में तो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही थी उस टाइम पे, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट मैंने यहाँ महादेव को जल चढ़ाया। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है। तो मैं मतलब मॉर्निंग में सारे काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद जल चढ़ाती हूँ। फिर जाके मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। तो ये मैंने अपना रूटीन बना लिया और अब मुझे आदत भी हो गई है। जब तक मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ तो मेरा ना ऑटोमेटिक ही कुछ खाने पीने का या कुछ भी मतलब दिन की शुरुआत करने का मन ही नहीं करता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो चलिए पूजा पाठ तो मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं यहाँ पे चाय बना के लेकर आ गई हूँ और सबको मैंने दे भी दिया, घर में दादी को भी भेज दिया। तो मॉर्निंग की पूजा तो कंप्लीट हो गई है। तो तुलसी विवाह था तो मैंने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो कैसी लगी आपको हमारी तुलसी माता, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मॉर्निंग की जो पूजा थी वो कम्प्लीट हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग की मतलब कि इवनिंग की भी है, तो हाँ जी हाँ, आज इवनिंग की पूजा है। तो जैसे कि देव उठान भी है आज, एकादशी और तुलसी विवाह के साथ साथ आज देव उठान की पूजा भी। तो देव उठान से समझ में आ रहा है कि देवी देवताओं को उठाते हैं आज के दिन। जैसे कि विष्णु भगवान जी 20 दिनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उनको आज के दिन उठाया जाता है। तो जब वो उठेंगे तभी तो मंगल कार्य शुरू होंगे। तो इसीलिए आज से हमारे यहाँ शादी ब्याह स्टार्ट हो जाते हैं और हो भी गए हैं, इसलिए मम्मी पापा जा रखे हैं। तो चलिए अभी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी जैसे जैसे होगा। तो चलिए अभी पी लेते हैं चाय, फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह।
तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं गरम गरम पराठे बना रही थी, साथ में चाय थी। और यहाँ पे आज मैंने समोसे मंगाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो टाइम था पर थोड़ा सा मैंने सोचा आज छुट्टी भी है बच्चों की, तो क्रिस्पी से समोसे मतलब थोड़ा अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। साथ में मैं छोले की सब्ज़ी भी बना रही थी। और यहाँ पे आंटी भी बर्तन वॉश करने आ गई थी, साइड में दीदी भी आ गई थी। और दीदी की भी आज छुट्टी थी। तो वैसे तो नेशनल छुट्टी है, सबकी है छुट्टी, जो होती है देव उठान उस पर नेशनल छुट्टी है। और यहाँ पे भाई भी नहा धो के रेडी हो गया था, तो इसकी भी आज शॉप की छुट्टी थी, तो ये भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। और जैसे कि मम्मी पापा घर पे नहीं है तो दीदी गोलू की बात करा रही थी वीडियो कॉल पे पापा से। फिर उसके बाद दादी भी आ गई थी। तो जैसे आपको पता है दादी नीचे रहती है, तो दादी भी ऊपर आ गई थी। तो दादी नहाने के लिए और थोड़ा सा हम लोगों के बीच में बैठने आई थी, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं थे, नीचे भैया भाभी भी नहीं थे। तो ऑलमोस्ट फैमिली बाहर ही जा रही थी, चाचा वगैरह सब बाहर ही जा रहे थे। तो यहाँ पे दादी नहा गई हैं। तो फिर दादी यहाँ पे हाथ जोड़ने के लिए आए थे और थोड़ा सा तुलसी माता पे जल चढ़ाने के लिए। तो अभी दादी भी नहा धो के रेडी हो गई है। तो अभी दादी थोड़ा सा पूजा कर रही है। कुछ पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है तुलसी माता। फिर चलिए मैं दादी को भी ब्रेकफास्ट लगा के दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने छोले की सब्ज़ी भी बनाई है। तो छोले की सब्ज़ी और एक समोसा, चाय और रोटी, तो ये ब्रेकफास्ट है आज का हमारा। तो दादी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट को लेट भी हो गया था, क्योंकि दादी का नहाना धोना और भी काम थे, बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट किया घर में। और यहाँ पे सौम्या चाय पी रहा था, इसने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो चलिए यहाँ पे ना ये जो मैंने इसमें रोटी वगैरह बनाई थी, तो ये तवा बहुत गर्म हो रखा था। तो ये जो समोसे थे ये ठंडे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो जब तक ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है तो इसमें रख देते हैं समोसों को, तब तक जब तक मैं दूसरा काम करूँगी तब तक वो अच्छे से गर्म हो जाएंगे, दोबारा से एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं भाभी के घर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया भैया भाभी नहीं है। तो भाभी ने बोला था कि वहाँ पे भी तुलसी माता लड्डू गोपाल जी को थोड़ा देख लेना। तो अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो मैं एक दिन पहले मार्केट से जो भी सामान लेके आई थी, तो वो भाभी की मंदिर के लिए भी लेके आई थी। और ये लोटा आप कह रहे मैं घर से क्यों लेके आई हूँ, पानी यहाँ नहीं आता है यहाँ भी पानी, बट ये थोड़ा गर्म पानी था क्योंकि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना था। तो इसीलिए मैं वहाँ से पानी लेके आई थी गर्म। तो यहाँ पे मैं कहाँ करती, मैं फटाफट से आई थी क्योंकि मैं खुद जल्दी में थी। और ये हैं प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी भाभी के। तो अभी इनको मैं स्नान कराऊँगी। और ये तुलसी माता के विवाह का सामान है, तो वो बाद में करेंगे। पहले हम लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान कराया। तो इनको भी मैंने वूलन की ड्रेस पहनाई, क्योंकि वही ठंडा हो रहा है, सबको ठंडा लगता है तो भगवान जी को भी लगता है। फिर ये तो हमारे बाल स्वरूप में है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हाथों में पता नहीं काला काला क्या लग गया था, तो वीडियो में थोड़ा अजीब आ रहा होगा। तो अभी हमारे नटखट से लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं। तो अभी मैंने उनका स्थान साफ़ कर रही थी और मैंने उनको बिठा दिया है। तो काफ़ी प्यारे से लग रहे थे, छोटे से नटखट से लड्डू गोपाल जी हैं भाभी के। और ये है चांदी की उनकी बांसुरी, तो काफ़ी अच्छी है, मतलब लड्डू गोपाल से बड़ी उनकी बांसुरी है, तो बड़ी प्यारी सी है। अच्छे लगते हैं लड्डू गोपाल जी भाभी के। लड्डू गोपाल जी देखने में ना नटखट से लगते हैं, जैसे हमारे थोड़े से सिंसियर हैं ना, तो इनके लड्डू गोपाल जी थोड़ा नटखट टाइप के, बड़े क्यूट से हैं, छोटे बच्चों के जैसे। और यहाँ पे मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं तो बड़े उससे आई थी यहाँ पे तुलसी माता की पूजा करने, पर पता चला कि गाय ने एक दिन पहले ही मतलब तुलसी माता को खा गई थी वो। तो जितना भी बचा था, तो यहाँ पे ये ताई है मेरी, तो ताई ने बचा लिया था। तो अभी जितने भी पत्ते थे मैंने उन्हीं की पूजा कर दी थी। फिर उसके बाद ये यहाँ पे भाभी ने बो रखे हैं बहुत प्यारे से रोज़। तो अभी मैं इनको तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं तोड़ के करूँगी भी क्या, क्योंकि भाई हर चीज़ अपनी जगह पे ही अच्छी लगती है। तो ये भी अपने पेड़ों पे ही अच्छे लग रहे थे, और मैं तोड़ के लेके भी जो कहाँ जाती, मैं भी तो रख ही देती, तो इसलिए मैंने नहीं तोड़े। अच्छे तो काफ़ी लग रहे थे, मन कर रहा था तोड़ के लेके जाऊँ, फ़ोटो वीडियो बनाऊँ, पर मैंने कहा नहीं, मेरे 1-2 फ़ोटो वीडियो के लिए क्यों ख़राब करना। और ये जो था ये साइड में पड़ा था, तो मैंने इसको उठा दिया था। फिर मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे सौम्या ने मुझे खजूर निकाल के दिए, तो मैंने उसको बोला था कि भोग भी रखना है, ऐसे नहीं छोड़ के जाना है। तो यहाँ पे उनको हमने थोड़ा सा भोग लगाया। तो जैसे कि आज एकादशी है, तो और कुछ नहीं लगा सकते थे अन्न वगैरह उनको भोग में, तो यहाँ पे उनको खजूर का भोग लगाया है। तो अभी लड्डू गोपाल जी बिल्कुल रेडी होके बैठ गए हैं। तुलसी माता का भी मैंने भी मतलब इनको भी मैंने श्रृंगार कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक घी का दिया जला दिया। तो चलिए अभी हमने भाभी के मंदिर में पूजा कर दी है, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, बैठा दिया है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया था। और जो तुलसी माता थी, तो जैसी भी थी मैंने उनको भी चुन्नी उन्नी पहना दी है। तो अभी शायद नई भाभी लाएंगी तभी, क्योंकि वो वाली तुलसी शायद कल गाय आई थी, तो अभी जैसे भाभी नहीं है तो देखने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, तो गाय ने खा लिया। तो चलिए अभी जो भी था हम लोगों ने कर दिया पूजा पाठ। तो अभी हम पूजा की थाली लेके चलते हैं ऊपर। तो
अभी हम घर पे लगा देंगे गेट। तो सौम्य भी मेरे साथ जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हमारे। तो मैं देख रही थी कहीं बच्चों ने कुछ कर तो नहीं दिया, तो बिल्कुल ठीक थे, कुछ नहीं हुआ था। तो फिर चले भी मेरे सारे काम निमट गए थे, पूजा वगैरह, और सबको ब्रेकफास्ट भी मैंने करा दिया था। तो मैंने भी अपने लिए 2 रोटी और थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी ली है। और दादी टीवी देख रही थी, बच्चे भी देख रहे थे। तो पीछे देख सकते हैं आप टीवी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, दादी से बात भी कर रही थी कुछ, और साथ में पीछे मुड़ मुड़ के टीवी भी देख रही थी। तो वैसे तो मैं इतना टीवी नहीं देखती हूँ, पर अभी कुछ इंटरेस्टिंग सी मूवी चल रही थी तो वही देख रही थी मैं भी। तो चलिए, सब ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया था, लंच भी थोड़ा बहुत कर लिया था, क्योंकि हम लोगों का ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया था। इस कारण हमने इस बार लंच को हमने स्किप कर दिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अभी दीदी बना रही है मैगी और मैं बनाऊंगी थोड़ा सा मखाने की खीर, क्योंकि आपको पता है आज एकादशी है, तो भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगेगा, ना आटे का ना चावल का। तो इसीलिए मैं मखाने की खीर बना रही हूँ, जिससे कि लड्डू गोपाल जी भी खा लेंगे और साथ में तुलसी माता भी, और थोड़ा सा घर में थोड़ा फेस्टिवल के हिसाब से मीठा भी बन जाएगा। तो चले चलते हैं किचन में, बना लेते हैं थोड़ी सी खीर। तो यहाँ पे दीदी ने अनियन वगैरह कट कर लिया था। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी मैगी बना रहे थे फैमिली के हिसाब से। फिर यहाँ पे मैंने अभी मखाने रोस्ट करने रख दिए थे। तो उसमें मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच घी डाला है, उसमें मैंने मखाने रोस्ट करने डाल दिए। तो अभी मखाने की खीर बनेगी, तो उससे पहले इनको रोस्ट करना है। तो बड़ी ईजी रेसिपी है इसकी। तो और टेस्ट जितनी ईजी है उतनी टेस्टी खीर होती है। तो अभी इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे दीदी साइड मेरे मतलब मखाने जो थे वो रोस्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे दीदी अभी बना रही थी मैगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ख़तरनाक मैगी कौन बनाता है, तो इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारी मैगी भी थी और कुछ दीदी के फ्रेंड भी आने वाली थी, तो उस हिसाब से। और यहाँ पे आज कुणाल लेके आया था एक बहुत ही प्यारी सी चीज़। तो वो अभी आप इसको पूरा देखना, इस वाले वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा वो प्यारी सी चीज़ क्या है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं चाय पी रही थी, मैंने फट से चाय छोड़ दी। तो इसने मेरे को फ़ोन पे बोला था कि लेके आऊँ, मैंने इसको बोल दिया हाँ लेके आ, पर इसने मुझे बताया नहीं था कि क्या चीज़ है ये। तो ये था फ़िश का फूड, फ़िश फूड था ये। तो समझ गए होंगे आप। तो ये फ़िश पॉट है। तो इसमें प्यारी प्यारी सी फ़िश थी और इसमें 4 फ़िश थी। तो काफ़ी अच्छा सा सरप्राइज़ था ये। तो ये अचानक से लेके आया था और मैं ना काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, मैंने कहा यार घर में कुछ लाना चाहिए ऐसा ना, मतलब अच्छा होता है ये। और आज जैसे कि दिवाली है, दिवाली मतलब देव उठान भी है और दिवाली भी है, तो ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है ये फ़िश वगैरह, और अच्छा होता है इनको दाना वगैरह देना। तो आज के दिन ये आई थी घर में, तो काफ़ी शुभ हो गया था, शुभ होता भी है ये। तो अभी बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड वाली चीज़ थी, सरप्राइजिंग थी ये। तो दादी भी देख रही थी। तो अब देखना, धीरे धीरे बच्चे देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लेके नहीं आते हैं, पहले कभी हम लेके भी नहीं आए, क्योंकि बच्चे का नहीं होता है पता। और ये फ़िश फूड था, तो इसमें लिखा हुआ था, सारे नोट दिए हुए थे कि कितने टाइम कितना देना है। तो ये प्यारी सी देख सकते हैं आप, कलरफुल ऑरेंज और गोल्डन के कॉम्बिनेशन वाली, और एक ब्लैक कलर की इसमें फिशेस थी और बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो कैमरे में इतना नहीं प्यारी लग रही थी, सामने से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये देख सकते हैं आप, बच्चों के लिए खिलौने वाली चीज़ हो गई थी। तो बच्चे देख रहे थे कि कैसे जा रही है कैसे आ रही है। तो अभी देख सकते हैं एक नज़र बच्चे उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुणाल फ़िश का जो था वो पानी चेंज कर रहा था, कह रहा था शायद उन्होंने चेंज करा हुआ होगा, नहीं करा होगा, तो मैं कर देता हूँ। तो अभी देखना भी कितना क्लियर वाटर है। तो ये है 4 फ़िश, छोटी भी हैं कुछ बड़ी भी हैं। और यहाँ पे कुणाल जो वाटर लेके आया था ना, पता नहीं फोर्सेस से लेके आया था, तो इसलिए थोड़ा सा वो पता नहीं कैसा अजीब सा था, लग रहा था। तो अभी वो इसमें गिन के बोला हुआ है कि गिन के 4 या 8 पीस डालने हैं, तो वो गिन के ही डाल रहा था। तो चलिए, अभी जो खीर थी उसको रेडी कर लेते हैं। मैं इसके चक्कर में खीर बनाना ही भूल गई थी। तो अभी मैंने इसमें अखरोट, ड्राई फ्रूट्स और इलायची डाली है। फिर उसके बाद मैंने मखाने ऐड कर दिए हैं, शुगर मैंने ऐड पहले कर दी थी। तो अभी रेडी है। तो अभी मैंने 2 कटोरी छोटी छोटी सी चांदी की रेडी कर ली है। तो सबसे पहले एक कटोरी मैं तुलसी माता को चढ़ा के आऊँगी, शालीग्राम जी को चढ़ा के आऊँगी। तो ये हैं बाहर पे तुलसी माता, तो इनको मैंने भोग लगा दूँगी और शालीग्राम जी के पास रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं
लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो देख सकते हैं इवनिंग का टाइम है और कितनी प्यारी लग रही है अभी भी। तो अभी एक कटोरी है तो ये हम लेके जाएंगे सीधा सीधा अपने लड्डू गोपाल जी के पास मंदिर में। तो मैं लड्डू गोपाल जी को अंदर लेके आ गई थी, क्योंकि बाहर बच्चों को भरोसा नहीं था कि लड्डू गोपाल जी को ही गायब कर देते। बच्चों के लिए तो खिलौने की जैसे है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी की कुछ फ्रेंड्स आई थी, तो इनमें से एक आंटी बद्रीनाथ तक गई थी तो प्रसाद लेके आई थी, तो उन्होंने मुझे बद्रीनाथ का प्रसाद दिया। तो मतलब आज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। एकादशी मतलब बद्रीनाथ का प्रसाद मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो चलिए आप लोगों को भी मैंने दर्शन करा दिए बद्रीनाथ के प्रसाद के। खिला तो सकती नहीं हूँ मैं आपको इतने दूर से। तो चलिए अभी यहाँ पे मीठा रेडी हो चुका है, तो अभी इनको मीठा भी खिला देते हैं। मैगी तो दीदी ने बना के रेडी कर रखी थी और इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी। तो ये ब्लॉग जो भी देख रहा होगा मुझे कमेंट करके बताना, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो कमेंट करके बताना कितनी टेस्टी मैगी थी। और चलिए फिर से आंटी आ गई थी इवनिंग के बर्तन वॉश करने, तो वो मेरे से कुछ पूछ रही थी। तो अभी मैंने बना ली थी चाय, तो अभी मैं चाय दे के आऊँगी फटाफट से। और मैंने अंदर दादी को भी खीर मैगी चाय वगैरह पहले ही दे दी थी। तो यहाँ पे सब गप्पे लगा रहे थे, बाहर अंधेरा भी हो गया था, तो अभी जाने लग गए थे वो सब। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 1-2 घंटे हो गए थे बैठे बैठे। तो अभी ये लोग जाते थे थोड़ा बाहर तक घूमने के लिए। तो अभी यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का डिस्कस चल रहा है, किसी का क्या खो गया था कि खुल गया था, वो उसी को लगे थे सब। और ये देखिए यहाँ पे सोनी भाभी कारस्तानी, वो तो उन्होंने देख लिया ना, तो पूरे रास्ते ऐसे जाते वो। फिर यहाँ पे वो दादी के पैर छू के जा रहे थे, दादी से बात करके जा रहे थे। और यहाँ पे सोनी भाभी गोलू से बात कर रही थी, तो गोलू से कुछ पूछ रही थी कि स्कूल का नाम, गोलू का नाम, तो वो बता रही थी। वैसे तो वो बहुत पहले से जानते हैं इसको। तो चलिए अभी सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे, अब रहा इवनिंग का प्रोग्राम, तो वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिए रेडी कर लिए। तो उससे पहले बनना था ये देवी क्या बोलते हैं, देव देवी बोलते हैं ना, तो देव देवी। तो यहाँ पे मैंने देव देवी बना लिए थे। और घर के जितने भी जेंट्स हैं उन मेंबर के मैंने पैर बना लिए थे। तो ये देख सकते हैं पैर। तो मुझे नहीं आता ये सब पूजा पाठ, ये वाली पूजा पाठ ये सब मम्मी करती हैं। मम्मी नहीं है, मम्मी पापा इमरजेंसी में बाहर गए हुए हैं शादी वगैरह में, तो जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो अभी मैंने जैसे भी दादी से पूछती रही वैसे वैसे मैं करती रही। तो अब भी मैंने ऐसे दिए रेडी कर लिए हैं। तो एक थाली भाभी के लिए रेडी की, एक थैली अपने घर के लिए रेडी, थाली रेडी की है। और ये थैली देख रही थी इसलिए मुँह में मेरे थैली निकल के आ गया। और ये थोड़े से दिए बचे थे तो ये भाभी के हैं, ये उनको वापस कर देंगे हम यहाँ पे। और लौंग इलायची ये अग्नि के लिए, होम देने के लिए। तो उससे पहले मैं बाहर आ गई थी तुलसी माता के पास। तो मैंने यहाँ पे पहले उनको घी का दिया जलाया, शालिग्राम जी को आरती की मैंने इवनिंग की, फिर मैंने तुलसी माता को आरती की इवनिंग की। तो अभी सबसे पहले आज इन्हीं का विवाह हुआ है, तो इन्हीं को सबसे पहले आरती वगैरह करना था। फिर उसके बाद देव उठान की पूजा होनी थी। तो अभी मैंने यहाँ पे कर ली है आरती। तो अभी चलेंगे सीधा अंदर। तो मैंने यहाँ लाइट वगैरह भी ऑन कर दी थी। तो ये जैसे कि दिवाली वाली डेकोरेशन है, तो ये इसलिए नहीं हटाते हैं, देखो किसी ने भी नहीं हटाई है, वो सिर्फ आज के दिन, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे दिवाली होती है। छोटी दिवाली बोलते हैं इसको, बग्वाल बोलते हैं, वैसे तो गढ़वाली लैंग्वेज में इसको बग्वाल बोलते हैं। तो इसी की वजह से किसी ने डेकोरेशन नहीं हटाई थी। और आज ये वाला फेस्टिवल हो जाएगा, कल सब अपनी अपनी डेकोरेशन हटा देंगे और मैं भी हटा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मीठा भात भी रेडी था। तो ये भात मैंने अभी बनाया था चावल, तो उसमें घी और चीनी ऐड की है, तो इसी से भोग लगता है। तो चलिए यहाँ पे डेकोरेशन मेरी कभी नहीं छूटती है। तो जो मैंने को मॉर्निंग में सुबह रोज़ मिला था ना, तो उसी के पंख मैंने मतलब उसी की पंखुड़ियाँ बीच बीच में ऐड कर दी थी। तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, कोई भी चीज़ फेंकती नहीं, मुझे पता है कभी भी कोई भी चीज़ काम आ जाती है। अब जो मुझे सुबह गुलाब मिला था वो नीचे पे साइड में गिरा हुआ, तो वो मैंने उठा लिया, तो उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब वो काम आ गया दियों के बीच में रखने में, अच्छी सी डेकोरेशन से अच्छा लुक आ जाता है हर चीज़ में। तो यहाँ पे अभी मैं दिए जला रही थी। तो अभी मैं सारी चीज़ें ना रेडी करके रख दी थी, क्योंकि जब रेडी हो जाएगी तब मैं दादी को बुला के लाऊंगी, क्योंकि दादी आराम से बैठी हुई थी। अभी मैं लेके आ जाती थी, वो लेके आ जाती तो फिर वो बैठती, तो ठंडे में कहाँ बैठते। तो मैंने कहा पहले सारे काम रेडी कर लेते हैं, जब पूजा का टाइम होगा प्रॉपर तभी मैं दादी को लेके आऊँगी, मतलब जब सारी तैयारी रेडी हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं अभी देव उठान की सारी तैयारी हो गई है। तो अभी जैसा भी दादी से मैं पूछती रही वैसे वैसा हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे दादी को बताने आ गई थी कि चलो सब कुछ रेडी हो गया। तो दादी ने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, तब तक तो वो जो होता है ना गोबर का गोसा बोलते हैं उसको, होम बोलते हैं, बोले उसको रेडी कर ले। तो मैंने इसको भी यहाँ पे रेडी कर लिया था। तो थोड़ा और अच्छे से मैं इसको कर रही थी
फिर यहाँ पे ये भी रेडी था, तो इसको मैंने दिए के आगे पे रख लिया था। तो बस अब इसमें पूजा होनी है। और यहाँ पे एक चम्मच, एक प्लेट, थाली थी, तो इससे भी हमारे यहाँ पूजा होती है। मतलब इसको थोड़ा सा बजाना होता है देवी देवताओं को। मतलब अब ढोल भंगड़ा वंगड़ा तो ला नहीं सकते, तो इसी से थोड़ा सा ऐसे करके उठाते हैं, थोड़ा सा गीत वगैरह गाते हैं। तो अभी फाइनल में दादी आ गई थी, तो मैं दादी को लेके आई अंदर से। देखना दादी को थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है, इसीलिए टाइम पे लेके आई थी मैं दादी को। तो यहाँ पे एक ही बारी में जो होती है अग्नि वो आ गई थी। तो उसके बाद सबने अपनी अपनी करी, तो फिर मैंने भी करी। तो यहाँ पे लौंग की जोड़े देते हैं अग्नि में प्रसाद के रूप में, इलायची वगैरह देते हैं, तो वो सब मैंने दे दी थी। फिर यहाँ पे दीदी ना फ़ोन से कुछ गीत था देवउठान का, वो पढ़ के सुना रही थी। दादी गा रही थी और थोड़ा सा प्लेट पे बजा रही थी। तो ऐसे करके देवी देवता को उठाते हैं। तो देवी देवता यानी कि विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता। तो आपको मैंने बता दिया है कि उनके उठने से ही सारे कार्य शुरू होते हैं, शादी ब्याह शुरू होते हैं, जो कि स्टार्ट हो भी गए हैं। तभी तो मम्मी पापा मेरे बाहर गए हैं। तो आज से हमारे यहाँ शादी ब्याह स्टार्ट हो गए। फेस्टिवल तो मतलब ऑफ हो गए हैं, पर शादी ब्याह स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए, पूजा वगैरह हो गई थी, तो अभी हम लगा के आएंगे बाहर पे दिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दरवाजे की जो साइड है उनके पे लगाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे खिड़की पे रखे हैं एक एक दिए। तो जैसे 11 दिए थे, तो उसको मैंने बड़े मैनेज करके रखा है कि कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वहीं वहीं पे रखा है मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक एक कैंडल उनके बीच में लगाई है। तो ये सब दिवाली की कैंडल थी, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से लेके आए हैं। और एक एक कैंडल मैंने सीढ़ियों पे लगाई है। फिर उसके बाद जो ये एक थाली थी, ये मैंने भाभी के घर के लिए रेडी की थी। तो वहाँ पे भी लगाना था, तो वो वहाँ पे क्यों अंधेरा रहने देना था, वहाँ भी तो आज पूजा हुई थी, तो इसीलिए मैं वहाँ पे दिए जला के ले गई। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी यानी कि मेरी ताई जी हैं, तो वो अपने आंगन में लगानी थी, तो मैं भाभी के आंगन में लगा रही थी। तो उससे पहले मैंने सोमे से गेट खुलवाया। फिर यहाँ पे मैंने एक एक करके दिया रखा। तो यहाँ ये चाचा का गेट था, तो चाचा लोग भी जा रखे थे। तो मोस्टली मेरी आधी फैमिली तो बाहर ही जा रखी थी। तो थोड़ा सा मैंने किया जो भी सब काम था। तो चलिए, अभी यहाँ पे मैंने सारे दिए मोमबत्ती लगा दी है, ताई लगा रही हैं अभी। और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आपको गोलू तो दिखाई दे जाती है। तो ये अंदर सौम्या है। तो चलिए, भी 2 कैंडल बची हैं। और ये गोलू पता नहीं ये कैंडल जला के पता नहीं कहाँ लेके जा रही थी। तो अभी मैंने इसको पटाखे नहीं दिए थे, क्योंकि छोटी है तो हाथ पैर जला लेगी। तो अभी चलते हैं सीधा ऊपर। और सब लोग भी अगल बगल वाले अपने घर के बाहर दिए वगैरह लगा रहे थे। और ये देख सकते हैं इस लड़की को कि वहाँ से मोमबत्ती जला के यहाँ तक लेके आ गई, और अपने दोस्त को गिफ्ट कर रही थी कि ले दोस्त, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे भाई भी आ गया था, और बहुत ही बड़ा मतलब पटाखा लेके आया था, देख सकते हैं आप। मैंने कहा तू मार्केट से बस ये लेके आया, तो हंस रहा था। फिर यहाँ पे जो वो रोज़ बचे थे ना, वो मैंने बीच में खिड़की के जितने भी दिए थे उनके बीच में ऐसे ऐसे रखती, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। और ऊपर से मैंने व्यू देखा नीचे का, जहाँ पे मैं कैंडल लगा के आई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद सौम्या ने सबको प्रसाद बांटा। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी बना रही थी पनीर, और गुनगुन ने आटा लगा दिया था। तो अभी दीदी यहाँ पे सब्जी बना रही थी, तब तक मैं छत पे चली गई थी। तो मैं यहाँ पे बच्चों के साथ चली गई थी। तो ये पटाखा तो मैंने इसको दिया नहीं था, तो पता नहीं क्या क्या जलाने पे लगी हुई थी ये। और ये देख सकते हैं आज का भी व्यू। तो बस ये आज ही हो रहा है, फिर ये कल सब अपनी अपनी लाइटिंग हटा देंगे, फिर नेक्स्ट दिवाली सब खुशी खुशी फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं छत में इसलिए भी आई थी क्योंकि अब बच्चे लोग जो हैं वो थोड़ा सा पटाखों के साथ इंजॉय करेंगे, तो इसीलिए मैं छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने पटाखे वगैरह फोड़ने स्टार्ट कर दिए थे।